सारे एस्पिरेंट्स हनुमान बेनीवाल से लेकर भाटी से लेकर जितने बड़े बड़े चर्चित नाम हैं जो सड़क पर आकर राजनीति कर सकते हैं। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार में भर्ती होती है। आज लगभग 3 साल से 3.5 साल होने को आए, लेकिन इस पर बीजेपी सरकार का भी रवैया साफ नहीं है। जब भर्ती परीक्षा में घपला हुआ कांग्रेस के वक्त, तो बीजेपी के लिए ये तो बहुत अच्छा टूल होना चाहिए था। राजस्थान की सियासत में एसआई भर्ती मामला ऐसा हो चुका है मानो इस मामले को कोई सॉल्व करना ही नहीं चाह रहा। यहां छात्र जो है, एस्पिरेंट जो है, उनका दर्द कोई देख ही नहीं रहा और अभी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन चुकी है, एक के बाद एक एस्पिरेंट्स के एग्जाम है, तो वो ना तो विरोध करने का वक्त है उनके पास, ना टाइम है कुछ और करने का, और नेताओं में कोई आगे आ नहीं रहा। सारे एस्पिरेंट्स हनुमान बेनीवाल से लेकर भाटी से लेकर जितने बड़े बड़े चर्चित नाम हैं जो सड़क पर आकर राजनीति कर सकते हैं, छात्रों का साथ दे सकते हैं, उन सब के पास चले गए। किसी के पास से भी कोई भी सपोर्ट मिल नहीं रहा और अब ऐसा लग रहा है कि एकमात्र सपोर्ट जो किरोड़ी लाल मीणा है वो भी पार्टी अनुशासन के अंदर बंद गए। मेरे साथ इन सब मामलों पर बात करने के लिए छात्र नेता कहूं या वो एस्पिरेंट कहूं जो लगातार इस मामले में सबसे अग्रणी होकर छात्रों के हित में काम कर रहे हैं, ऐसे विकास वेदुड़ी है। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक यू सर। स्वागत से ज्यादा मुझे चिंता है आपकी और उन सारे एस्पिरेंट्स की जो पूरी तरह से अधर झूल में फंस गए। अब इतनी सारी तैयारी कर ली, तो ये एग्जाम नहीं तो वो दे के देखें, वो एग्जाम नहीं तो वो दे के देखें, ये तो हर एस्पिरेंट के उसमें रहता ही है। इतने सारे एग्जाम लाइन अप कर दिए कि आप विरोध भी नहीं कर सकते और नेता भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या कुछ हो रहा है, एक बार ब्रीफ में समझाएं। सर, बड़ा सवाल है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की थी। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार में भर्ती होती है। आज लगभग 3 साल से 3.5 साल होने को आए, लेकिन इस पर बीजेपी सरकार का भी रवैया साफ नहीं है। सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया पर सत्ता में आते ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ टालम टोल के अलावा और इस मुद्दे को दाएं बाएं करने के अलावा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बड़ी बात तो यह है कि जब भर्ती परीक्षा में घपला हुआ कांग्रेस के वक्त, तो बीजेपी के लिए ये तो बहुत अच्छा टूल होना चाहिए था कि कांग्रेस सरकार के घपले को सबसे पहले उजागर करना है। और शायद यही चीज प्रधानमंत्री महोदय ने भी और मंत्रियों ने भी अपने इलेक्शन से पहले कही थी, वादा भी यही किया था। फिर ये क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल सर, हम भी यही निवेदन करते हैं कि भजनलाल सरकार मोदी जी की गारंटियों को पूरा करे। जिस तरह मोदी जी राजस्थान के जिस भी जिले में आए तो कह के गए, युवाओं के लिए गारंटी देकर गए, पेपर लीक के मुद्दे पर बोल के गए, लेकिन आज भजनलाल सरकार मौन है। ये पूर्ववर्ती सरकार का मामला है और पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामे हैं, लेकिन उन काले कारनामों पर कार्रवाई करने की बजाय पर्दा डालने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। उनके छोड़े गए सांपों को भजनलाल सरकार गले में डाल के घूम रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस भर्ती परीक्षा में पेपर 30 दिन पहले लीक हो गया सर, उसमें कुछ नहीं बचा। कोई विश्वसनीयता, पारदर्शिता, गोपनीयता, सूचिता सब भंग हो गई। ये जो सारे बड़े बड़े नाम हैं, हनुमान बेनीवाल, जो राजकुमार रूत, रविंद्र सिंह भाटी, जो युवाओं के आइडल बनते हैं, कहते हैं कि युवा कहेंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल, इन सबके पास आप गए, क्या जवाब मिल रहा है? सर, इनका गोल मटोल जवाब है सब लोगों का, और ये नहीं चाहते कि हम इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखें। बीजेपी के नेता तो इस बात से डरे हुए हैं कि क्या पता अगला टिकट हमारा कट जाए, कहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा हो, हमारा नाम आए तो वो रुक जाए। तो इस वजह से इन नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। हम हनुमान बेनीवाल से मिले, उन्होंने भी कहा कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, मजबूती से लड़ूंगा, पूरी पार्टी हमारी, लेकिन सिर्फ कहा, अभी तक किया कुछ नहीं। अभी तक हमारे सामने स्थिति इसी तरह की है। अब बड़ी बात यह है कि आप कांग्रेस के वक्त से बाबा के भक्त रहे, बाबा के साथ रहे, बाबा आपके मुद्दे को उठाते भी रहे, डॉक्टर किरोड़ी ने सबसे ज्यादा मुद्दे को उठाया उस वक्त, लेकिन अब जो उनके जेस्चर्स है, लग रहा है कि सत्ता के रंग में रंग चुके हैं। हालांकि पार्टी अनुशासन में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो पार्टी अनुशासन के चक्कर में उन छात्रों को कहीं भूल तो नहीं रहे। देखो सर, भक्त हम किसी के नहीं रहे, बात इतनी है कि जो युवाओं के मुद्दे पर साथ आता है, युवा उसके साथ चलता है। आज कोई भी नेता अगर युवाओं की लड़ाई लड़ेगा तो पूरा युवा मजबूती से उसके साथ खड़ा होगा। यही हालत थी कि किरोड़ी लाल जी के साथ हम लोग जुड़े।
विपक्ष में जिस बंदे ने आज भजनलाल जी की कुर्सी मुख्यमंत्री जी की बची हुई है ना, और आई है सत्ता में, तो उस किरोड़ी लाल की बदौलत आई है, जिसने संघर्ष किया युवाओं के मुद्दे पर शहीद स्मारक बैठे रहे। क्या हुआ किरोड़ी लाल जी को? अब भी हम मिलते हैं तो यही कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हारे मुद्दे पे पूरी मजबूती से पैरवी की जा रही है। तो ये कहते हैं, पर वी संतोष के पीछे खड़े नजर आते हैं। अब सर पार्टी का एक बंधन भी है कहीं ना कहीं, और हमें तो लगता है कि पूरी मजबूती से डॉक्टर साहब प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली भी गए, गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिले, कहीं ना कहीं उन्होंने ठोस वादे भी किए होंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा ही भर्ती पर न्याय मिलेगा। अब इंतजार है। कम से कम 15 से 20 मीडिया के कैमरे थे जब अमित शाह से मुलाकात करने के बाद फिर से जयपुर आए डॉक्टर किरोड़ी, और उनसे पूछा एसआई भर्ती के मामले में, तो उन्होंने उनका एक बहुत ही प्रचलित जेस्चर है ऐसे करके वो दिखा दिया। इसका क्या मतलब समझाता है? बिल्कुल हो सकता है उन्होंने मुंह पर अंगुली लगाकर उस वक्त बोलना उचित नहीं समझा क्योंकि वो पार्टी कार्यालय में थे, लेकिन मेरा मानना है सर उसी के अगले दिन का स्टेटमेंट देखे तो वही उनका था। मुखर होकर वो एक ही बात कह रहे थे कि मैं भर्ती रद्द के पक्ष में कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। भजनलाल सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करे, और रद्द क्यों नहीं किया अब तक, इस बात को मीडिया के साथ ही मुख्यमंत्री जी से। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति नजर आ रही है, किरोड़ी लाल मीणा पार्टी बंधन में नजर आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा सरीके नेता, कोई मदद इन एस्पिरेंट्स की कर नहीं रहा है, और सरकार और कोर्ट के बीच में बॉल को इधर उधर करने का मामला चल रहा है। मजे अगर कोई ले रहा है तो वो फर्जी एस्पिरेंट्स जो बिना तैयारी के चले गए वो ले रहे हैं। बिल्कुल सर, फर्जी थानेदार मजे ले रहे हैं इस भर्ती में। सर आपको मैं बता दूं कि ट्रक ड्राइवर थानेदार बन गया, तस्कर और तस्कर के बेटे बेटी थानेदार बन गए, और बड़े बड़े कबाड़ी वाले तक इसमें थानेदार बन गए। सर इस भर्ती में कुछ नहीं बचा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भजनलाल सरकार आज कोर्ट का मुंह ताक रही है, और वो कोर्ट सरकार का इंतजार कर रही है कि सरकार भी तो कुछ करे। पर अगर इसमें थोड़ा और इंटरनल में जाकर बात करें तो कोर्ट ने बहुत ही सिंपल सी गाइडलाइंस दी थी कि अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई गलती होती है तब भर्ती प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। आसान शब्दों में इसको ऐसे ही कहेंगे। अब एसओजी ने कई सारे बता दिए कि ये सारी भर्ती प्रक्रिया में गलतियां थी। एसओजी सरकार की तरफ से ही काम कर रही है, उन्होंने बता दिया तो सरकारी वकील ने भी, हम यही मानते हैं कि यही चीज कोर्ट के सामने रखी होगी। उसके बाद क्या वजह रही कि कोर्ट के खुद का कहना है कि जब भर्ती प्रक्रिया में गलतियों की वजह से हम रद्द कर सकते हैं तो क्यों नहीं रद्द कर रहे? सर कोर्ट भी सरकार का मुंह ताक रही है, कोर्ट भी देख रही है। कोर्ट ने उस टाइम एजी साहब को और डबल एजी साहब को कहा कि भजनलाल सरकार का हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमें जो फैसला लेना है वो तो हम लेंगे, लेकिन आखिर मुख्यमंत्री जी इस भर्ती प्रक्रिया पर फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? सर सबसे बड़ी बात कि 30 दिन पहले लीक हो गया पेपर, और सरकार की एजेंसी एसओजी उसने कोर्ट में चार्जशीट पेश करके नाम दे दिया संजय छोत्रिय का, लेकिन उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। उन्होंने सरकार को बता दिया, कोर्ट को बता दिया कि पेपर 30 दिन पहले लीक हो गया। और सबसे बड़ी बात सर, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी का बयान है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर पेपर सर्कुलेट होता है तो वह जंगल में आग की तरह फैलता है, और वो जंगल में आग की तरफ फैलने वाला पेपर 2021 में ही बीकानेर से पाली चला गया था। तत्कालीन एसपी प्रीति चंद्रा थी, उनका बयान था स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष कि एसआई भर्ती का पेपर बीकानेर से पाली गया है और पाली के एक स्कूल में सोल्व होकर वापस बीकानेर आया है। उसका नतीजा आज देखिए कि इन्होंने थानेदार गिरफ्तार तो कर लिए, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए, और वही आज वर्दी डालकर थानेदार बन गए, और आज पूरी थानेदारी का मजे ले रहे हैं। सरकार न तो कोर्ट के यथास्थिति के आदेशों का पालना करती है। 18 नवंबर को कोर्ट ने आदेश दिया कि इन विद्यार्थियों को जो थानेदार बने इनको ना तो फील्ड पोस्टिंग दी जाए और ना इनकी पीओपी है उसको किया जाए। पीओपी और फील्ड पोस्टिंग पर स्टे दे दिया, उसके बावजूद सरकार का दोहरा रवैया देखिए कि इन लोगों को इनके रेंज में और लाइन में भेजा गया। ये सारी बातें मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप इस छोटी सी बात को समझाइए कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की रैलियां निकाल रहे हैं, संविधान पे बाबा साहब अम्बेडकर पे पूरी राजनीति हो रही है, लेकिन संविधान जहां तक मैं समझता हूं 3 मेजर पिलर्स देता है। चौथा जर्नलिज्म ऑफ कोर्स है, लेकिन 3 देता है। पहला जुडिशरी होता है, फिर लेजिस्लेटिव होता है, और तीसरा एग्जीक्यूशनरी होता है, और उसमें जुडिशरी सबसे ऊपर होता है। कोर्ट अगर कह दे तो सरकार उस चीज को मना तो नहीं कर सकती। अब कोर्ट का ही डायरेक्शन है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में कोई दिक्कत है तो हम रद्द कर देंगे। आपने बताया कि अगर सोशल मीडिया पे पेपर आया तो वो जंगल की आग की तरह हो गया, ये सारी आग लग गई, सारा भर्ती प्रक्रिया की चीजें हो गई,
उसके बाद मुख्यमंत्री के वेट करने का कहां मतलब है, जब जुडिशरी की पावर्स एग्जीक्यूशनरी से बहुत ज्यादा लेजिस्लेटिव से ऊपर है, फिर क्या दिक्कत? सर यही सोचने वाला विषय है, आखिर मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव किस बात का है? मुख्यमंत्री जी की ही चार एजेंसियों ने इस बात को स्वीकार लिया, इस बात के लिए समर्थन कर लिया और राय दे दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, चाहे वो एसओजी हो, चाहे वो पुलिस मुख्यालय के डीजी हो, चाहे वो एडवोकेट जनरल हो, चाहे इन्हीं के विभाग के मंत्री, उन 6 मंत्रियों की कमेटी और उनके इतर एक किरोड़ी लाल, 7 मंत्रियों ने यह कह दिया कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है ना तो एसओजी पर भरोसा है, ना अपने मंत्रियों पर भरोसा है, ताकि इस भर्ती पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी तो है। बिल्कुल, और उन्हीं के गृह विभाग ने रिपोर्ट दे दी सरकार को कि भर्ती प्रक्रिया में घोटाला बड़ा हुआ है और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ऐसा ही भर्ती पर मीडिया के सामने उन्होंने कैमरा तक फेस नहीं किया। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि मुख्यमंत्री जी पूर्ववर्ती सरकार के कारनामों को दबाने का काम कर रहे हैं, जो कहते हैं गिरिराज महाराज के भक्त हैं और कहते हैं कि बंसी चली है, चक्र चलना अभी बाकी है। लेकिन मैंने तो नहीं देखा पिछले 2 महीने से ना तो एसओजी ने कोई गिरफ्तारी की। एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी कहते थे कि अभी 300 लोग हमारी रडार पर है। आखिर मुख्यमंत्री जी का ऐसा दबाव एसओजी पर क्या हो गया कि वो रडार वाले लोग कहां पाताल में चले गए क्या? ना तो उन पर कोई कार्रवाई होती है। एसओजी ने बताया कि संजय छोत्री को गिरफ्तार करो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सर एक बात बताइए, एसओजी ने आरपीएससी से मांगा रिकॉर्ड, 13, 14 और 15 का पेपर होता है कि 15 तारीख का पेपर बनाया किसने? आरपीएससी के पास उस बात का जवाब नहीं है। गोपनीयता का हवाला देकर उस बात को टाल दिया जाता है। बताया जाता है कि वो 15 तारीख का पेपर बनाया तो मंजू शर्मा ने, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड वहां पर नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, उसमें संजय छोत्रिया लिप्त है, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह लिप्त है, मंजू शर्मा लिप्त है और पूरे आरपीएससी के सदस्य, 2 सदस्य तो आज जेल में बैठे हैं। उसके बावजूद सरकार यह स्वीकारने में इतनी देरी कर रही है कि इस भर्ती परीक्षा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होगा। ये अगर लोग थाने में जाएंगे तो प्रदेश की जनता को कैसे लूटेंगे सर? जबकि कहीं ना कहीं एक बात बहुत समझने वाली इस पूरी प्रक्रिया में और ये जो पूरी बातचीत है उसमें यह है कि अभी सीएम भजनलाल शर्मा को वक्त है ये सारी चीजें बताने का, दिखाने का कि वो बहुत ही एक्शनेबल सीएम है। कहीं ना कहीं वो राजस्थान जहां पर पुरोधा, वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत जैसे सीएम रहे हैं और बार बार विपक्ष ये कहता रहा है कि ये तो पर्ची से निकाले हुए सीएम, उन सबको बताने का वक्त है कि नहीं, भजनलाल शर्मा जी बहुत एक्शनेबल सीएम हैं। वो ये बताने का पूरा स्कोप एसआई भर्ती को रद्द करके, पेपर लीक के आरोपियों को कहीं ना कहीं सजा देकर और जल का जो काम चल रहा है उसमें पानी लाकर, जिस तरीके से पूरे दौसा से लेकर ईस्टर्न राजस्थान की बेल्ट को पानी पिलाने का मामला है जो 90% पैसा केंद्र से आ चुका है, वो करके एक्शनेबल सीएम भजनलाल शर्मा जी बन सकते हैं, पूरा स्कोप है। तो क्यों ये नहीं हो रहा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जो यहाँ विकास विदुड़ी उठा रहे हैं और इनकी सिर्फ आवाज है। लेकिन बात यह है कि ये कई सारे एस्पिरेंट्स का दुख है, दर्द है। अब इस दर्द को सरकार कैसे मैनेज करती है? फरवरी में जो कोर्ट का आदेश आने वाला है उसमें क्या होता है? क्या इन स्टूडेंट्स की पीड़ा अब रुकेगी? क्योंकि ये स्टूडेंट्स के पास तो वक्त है नहीं। अभी आरएस का पेपर है, उसके बाद और पेपर्स है, रीट के पेपर आने वाले हैं। ये आंदोलन करने जाएंगे, विधानसभा को घेरेंगे, इतना वक्त नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये वही भविष्य है जिनको आप कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन ये भविष्य बनाए कैसे? अभी इनसे बात चल रही थी, ये विकास विदुड़ी से बात चल रही थी। इनका कहना है कि जब एज हो रही है तो घर वालों ने शादी भी कर दी, ये भी तैयारी कर रही है, इनकी पत्नी भी तैयारी कर रही है, एग्जामों की बस तैयारी कर रहे हैं और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। और ऐसी पीड़ा और कई लोगों की है। ये सब लोगों की पीड़ा सुनना पड़ेगा कोर्ट को, सरकार को, प्रधानमंत्री को, नहीं तो फिर ये कहां जाएंगे? इस बात को समझना होगा और कहीं ना कहीं हम सबको ये आवाज एक साथ उठाकर इन सब फ्यूचर ऑफ इंडिया के बारे में सोचना होगा। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो।
MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।